परम करुणा वर्णाल्य भक्तवांछा कल्पतरु तड़िंदित विनिंदित पीताम्बरधारी रोम रोम में रमने वाले कण कण में जिनका वास है, ऐसे सर्वांतर्यामी भगवान विष्णु जिनका स्मरण करने मात्र से समस्त पाप राशियाँ उसी प्रकार से नष्ट हो जाती हैं जैसे आदिदेव भगवान सूर्य के उदय होने पर समस्त अंधकार रूपी रात्रि नष्ट हो जाती है। ऐसे परम दयालु कृपालु भगवान नारायण का हम ध्यान करते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। हे प्रभु, हे सर्वांतर्यामी भगवान, इस समग्र संसार चराचर जीवों पर अपनी सदैव दया दृष्टि बनाए रखना। जीवन में हम हर रोज़ नित्य प्रति अपने जीवन के सारे कार्यों को जो भी हमारे लिए उपयोग्य है वो सब करते हैं। उन कार्यों में से कुछ समय निकाल करके भगवान की भक्ति अवश्य करनी चाहिए, भगवान की कथा सुननी चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, उनके लिए स्मरण करना चाहिए, उनकी कथाओं का श्रवण करना चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए, मन वचन कर्म से उनकी सेवा करनी चाहिए। क्योंकि शास्त्र भी कहते हैं अजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित चित्तं विधाय सुख शास्त्र कथन पीता चांडालवच्च खरवद बत तेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा। अर्थात जिस मूर्ख मनुष्य ने जीवन में एक बार भी चित्त लगा करके भगवान की कथा का श्रवण नहीं किया, उसका चांडाल और गधे के समान ही जीवन व्यर्थ है। इसलिए जिस माता ने उसे जन्म दिया है उस माता का जन्म देना भी व्यर्थ हो जाता है। इसलिए इस संसार सागर में आने के पश्चात जीवन के नित्य नैमित्त कर्मों से कुछ समय निकाल करके भगवान का भजन अवश्य करना चाहिए। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। जीवन में ज़्यादा समय भगवान का भजन करना चाहिए, ये जरूरी है, लेकिन अगर फिर भी समय ज़्यादा ना मिल पाए तो एक घड़ी आधी से पुनियाद यानी 24 मिनट नहीं कर पाते, 12 मिनट वो भी नहीं कर पाते तो 6 मिनट कम से कम भगवान का नित्य प्रति भजन करना चाहिए। अधिकस्य अधिकम फलम, और जितना ज़्यादा हम करेंगे तो ज़्यादा का उतना ही ज़्यादा फल हमें प्राप्त होगा। इसलिए इस काल चक्र से जिस दिन अपनी यात्रा हमें पूरी करने के पश्चात वहाँ जाना होगा यमराज के द्वारे पे, उस दिन पूरे कर्मों का हिसाब देना पड़ता है। अतः नित्य प्रति जो भी हम कार्य करते हैं जीवन में, अच्छा और बुरा, उन सब को पचाने के लिए, जैसे भोजन को पचाने के लिए त्रिफला आवश्यक है, इसी प्रकार से जीवन में हमारे द्वारा किए गए कर्मों को पचाने के लिए भगवान के राम नाम का चूर्ण अवश्य लेना चाहिए सुबह शाम। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। इस जीवन में हम जो पुनर्जन्म में विश्वास रखने वाले मनुष्य हैं, उन्हें ये सोच करके अच्छे कर्म करने चाहिए कि इस जीवन में अच्छे कर्म करने से अगर हमें कष्ट भी मिलता है, पुण्यों की प्राप्ति नहीं होती, तो अगले जन्म में पुण्यों की प्राप्ति अवश्य होगी। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण।